इजाजत दें, आज्ञा प्रदान करें। कल्याण हो तुम्हारा। जय श्री नारायण। कि आप ब्रह्मा जी को ये बात मत बताना, और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये बात श्री हरि विष्णु को कभी भी मत बताना। लेकिन मैं इस बात को जन जन को बताऊंगा। विष्णु ही क्या, संसार की कोई भी शक्ति नहीं बचेगी जिसे मैं ये बात न श्री हरि विष्णु को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे नारद जी, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? संतोष, यहाँ आ जाओ। संतोष, ढोलक पर। आज तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ रहे थे इतने दिन? हे प्रभु। जी नारद जी। पहले प्रश्न प्रसन्नता का है, और दूसरे प्रश्न हमारे बहुत दिन गायब रहने का है। तो हे प्रभु, हाँ नारद जी। पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जब मैं पिछली बार आपके दर्शन करके और मृत्यु लोक की तरफ जा रहा था, तो मेरे मन को भगवान शिव के दर्शन करने की लालसा हुई, और मैं कैलाश की तरफ निकल गया। हे प्रभु। हाँ नारद जी। जब मैं कैलाश की तलहटी में भगवान शिव के पास जा रहा था, तो मुझे एक सुंदर स्थान दिखाई दिया, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प, लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे, बैगनी अपनी शोभा बढ़ा रहे थे, और अपनी सुगंधी से दूसरों के मन को मोहित कर रहे थे। तो हे प्रभु। हाँ नारद जी। ऐसा स्थान देख करके हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना यह हमें थोड़ी देर प्रभु के चरणों का ध्यान करना चाहिए, और हम वहीं आपके चरणों का ध्यान करने लगे। तो हे प्रभु, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ध्यान करते करते हमारी समाधि लग गई, और जब हमारी समाधि लगी तो राजा इंद्र घबरा गया, और उसने कामदेव तथा रति को हमारी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया कि जाओ
नारद की तपस्या भंग कर दो, नहीं तो ये हमारा सिंहासन छीन लेगा। हे प्रभु, कामदेव, रति और भी अप्सराएं साथ में आई और आकर के उन्होंने नाना प्रकार के कौतूहल किए, परंतु मेरी समाधि को भंग नहीं कर सकी। और मैं अपनी समाधि से डिगा नहीं तो वह हमारे चरणों में गिर करके और क्षमा याचना करने लगा। तो हे प्रभु, मैंने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ और अपने राजा से कहो कि मुझे आपके सिंहासन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया जो किसी संत की समाधि में विघ्न पैदा किया। तो हे प्रभु, हाँ नारद जी, इसी से हमारी समाधि के कारण यहाँ आने में देरी हुई और कामदेव को जीतने के कारण हमारे इस मुखमंडल पर अति प्रसन्नता भी दिखाई दे रही है आपको। हाँ नारद जी, ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ प्रभु, हम भी तो यही कहते हैं कि हमने कार्य ही प्रसन्नता का किया है, ऐसा संसार में तो क्या देवताओं के लिए भी ये कार्य दुर्लभ है। एक बार तो भगवान शिव ने ये कार्य करके दिखाया, लेकिन उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से तीसरा नेत्र उघाड़ते ही कामदेव को भस्म कर दिया था। परंतु हे प्रभु, मैं आपका दास, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया और उस कामदेव को अभय कर दिया कि जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अभय करते हैं। हे नारद जी, हाँ प्रभु, वाकई आपने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। हाँ प्रभु, अब आप जाइए और तपस्या कीजिए। ठीक है प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। हमारे प्रिय भक्त नारद जी को अपने ऊपर बहुत अहंकार हो गया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है और माइक दो मिस मोहिनी जी को माइक मोबाइल कोटलेस होंगे ना जी। तुम्हारे माइक का ध्यान दे, स्टेज पर रख करो। हाँ, तुम्हारे माइक अंदर बंद ले जाओ।
बोलो, क्यों याद किया? हे लक्ष्मी जी, आप अब मृत्यु लोक जाइए और वहीं पर माया नगरी में विश्व मोहिनी मिलेंगी, वहीं पे हम मिलेंगे।